हेलो स्टूडेंट। तो आज जो अपन पढ़ने वाले बच्चों वो मैं बताने वाला हूँ आपको क्लासिफिकेशन ऑफ हेलो एल्केन और हेलो एरीन। ये बच्चों सेकंड टॉपिक है अपनी एनसीईआरटी 12th स्टैंडर्ड का जो चैप्टर है हेलो एल्केन हेलो एरीन का। क्लियर। तो आज अपन डिस्कस करेंगे प्योर इस वाले लेक्चर के अंदर कैसे अपन हेलो एल्केन और हेलो एरीन को क्या करते हैं बच्चों, क्लासीफाई करते हैं। तो देखो अभी आप क्लासिफिकेशन हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन में बी क्लासिफाइड एज फॉलोज। तो कैसे क्लासिफिकेशन किया है बच्चों, तो टोटल मिला के जो अपनी टेक्स्ट बुक के अंदर है उसमें दो तरह का क्लासिफिकेशन है। एक क्लासिफाई किया है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हेलोजन एटम इन हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स। किसके बेसिस पे बच्चों, नंबर ऑफ हेलोजन एटम के बेसिस पे। और जो दूसरा क्लासिफिकेशन किया है बच्चों वो किया है मोनोहेलाइट्स का, ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन टू विच हेलोजन इज अटैच्ड। और वो जो हाइब्रिडाइज कार्बन है उसको भी फर्दर क्या किया है बच्चों, क्लासिफाई किया है। तो यहां पे अगर मैं आपको चार्ट बना के दिखाऊं तो कैसा क्लासिफिकेशन है बच्चों, इन शॉर्ट सो क्लासिफिकेशन इज लाइक दिस। सबसे पहले अपन को क्या दे दिया बच्चों, हेलो एल्केन, और साथ में क्या दे दिया उसके, हेलो एरीन। अब इनको बच्चों क्लासिफाई किया है दो तरीके से। जो पहला क्लासिफिकेशन है वो बेस्ड है ऑन द नंबर ऑफ हेलोजन एटम, नंबर ऑफ हेलोजन एटम्स। अगर मैं नंबर ऑफ हेलोजन एटम के बेसिस पे करूं बच्चों तो इसमें एक हेलो एल्केन को किया इन्होंने और एक हेलो एरीन को किया। तो जो हेलो एल्केन है उसको कैसे किया बच्चों, सपोज अगर मैं यहां पे लिखता हूं CH3CH2Cl, तो ये कैसा हो गया बच्चों, मोनोहेलाइड। कैसा हो गया, मोनोहेलाइड। इसी की जगह अगर मैं करता हूं CH3CH, इस पे भी Cl, इस पे Cl, दो Cl लगा दिए, तो इसे क्या बोलूंगा बच्चों मैं, डाईहेलाइड। उसके बाद अगर मैं इसके ऊपर क्या लगा देता हूं बच्चों, दो से ज्यादा हेलोजन लगा देता हूं तो मैं इसे क्या बोलूंगा, पॉलीहेलाइड। ये हुआ बच्चों किसका, हेलो एल्केन जो क्लासिफाई किया है। ऐसे ही हेलो एरीन को कैसे किया बच्चों इन्होंने, तो जो दूसरा किया है दैट इज हेलो एरीन। हेलो एरीन के अंदर अपन कैसे लिख सकते हैं बच्चों, अगर हेलो एरीन को लिखें तो अपन है ना, हेलो एरीन को अगर अपन क्लासिफाई करें तो सपोज अगर मान लो मैं बच्चों बेंजीन लेता हूं और उसके ऊपर एक ही क्लोरीन लगा देता हूं तो ये हो गया मोनोहेलाइड। क्लियर। हेलो एरीन के अंदर आपने सिर्फ एक हेलोजन लगाया और उसी की जगह पे मैं यहां क्या लगा सकता था बच्चों, वी कैन पुट 2 हेलोजन और वी कैन पुट 3 हेलोजन। तो ये हुआ बच्चों किसके बेसिस पे क्लासिफिकेशन, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हेलोजन एटम। अब इन्होंने ऐसा बोला कि ये तो हमने पहला क्लासिफिकेशन किया है, दूसरा किया है हमने जो मोनोहेलाइट्स है। मोनोहेलाइट्स मींस अपन सिर्फ क्या कर रहे हैं बच्चों, मोनोहेलाइट्स का मतलब यहां पे जिस पर्टिकुलर हाइड्रोकार्बन में सिर्फ एक हेलोजन है उसको वापस क्लासिफाई कर रहे हैं। कैसे, ऑन द बेसिस ऑफ, अब यहां पे जो बेसिस ले रहे हैं बच्चों वो अपन ले रहे हैं हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन टू विच हेलोजन इज अटैच्ड। मतलब यहां पे C और X बॉन्ड, अब अगर ये कार्बन क्या है बच्चों, sp3 हाइब्रिडाइज्ड वाला CX बॉन्ड और sp2 हाइब्रिडाइज्ड वाला CX बॉन्ड, ऐसे करके क्लासिफाई किया। एक CX बॉन्ड जिसमें कार्बन इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड और एक ऐसा कार्बन एक्स बॉन्ड जिसके अंदर कार्बन इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड। अब ये जो sp3 हाइब्रिडाइज्ड वाला है बच्चों इसको क्लासिफाई किया है वापस, ये तो हुआ हाइब्रिडाइजेशन के बेसिस पे। अब इसको क्लासिफाई किया है बच्चों 3 पार्ट के अंदर और इसको क्लासिफाई किया है बच्चों 2 पार्ट के अंदर। इसको जो क्लासिफाई किया है 3 पार्ट के अंदर वो कौन कौन सा है बच्चों, पहला वाला दिया हुआ है एल्काइल हैलाइड। कौन सा दिया है बच्चों, एल्काइल हैलाइड। दूसरा वाला क्या दिया हुआ है बच्चों, एलाइल हैलाइड। तीसरा वाला क्या दिया हुआ है बच्चों, एलाइल हैलाइड के बाद बेंजाइल हैलाइड। कौन सा वाला, बेंजाइल हैलाइड।
तीनों के अंदर बच्चों कार्बन इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड टू विच हेलोजन एटम इज अटैच्ड। अभी अपन स्ट्रक्चर देखेंगे। और sp2 वाले को क्या लिखा है बच्चों? पहला वाला इज विनाइल हैलाइड एंड दूसरा वाला इज एराइल हैलाइड। क्लियर? विनाइल हैलाइड में भी हेलोजन इज अटैच्ड टू sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम और एराइल हैलाइड में भी इट इज अटैच्ड टू द sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम। तो कुल मिला के बच्चों शॉर्ट में जो क्लासिफिकेशन किया है वो इस तरीके से क्या किया हुआ है? क्लासिफाई किया हुआ है। ठीक है, अब अपन देखते हैं बच्चों इसको लिखा कैसे। सो हैव अ लुक। क्लियर? तो क्या लिखा हुआ है बच्चों? यहां पे देखो आप, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हेलोजन एटम्स। किसके बेसिस पे किया है बच्चों? नंबर ऑफ हेलोजन एटम्स। तो ये जो सबसे पहले किया है इट इज ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हेलोजन एटम्स। क्लियर? तो क्या लिखा है देखो, दीज में बी क्लासिफाइड एज अ मोनो, डाई और पोली हेलोजन। पोली हेलोजन मतलब ट्राई, टेट्रा और इन सबको क्या ले लिया बच्चों? पोली हेलोजन। Compound depending upon whether they contain 1, 2 or more halogen atoms in their structure. For example, first one is monohalo compounds CH3, CH2, Cl, chloroethane. सेकेंड वाला दिया है बच्चों डाई क्लोरो कंपाउंड जिसके अंदर CH2, CH2 और उस दोनों के ऊपर क्लोरीन लगा दिया 1, 2 डाई क्लोरोइथेन, 2 हेलोजन। तीसरा वाला केस बच्चों, पहला कार्बन, सेकंड कार्बन, थर्ड कार्बन। सेकंड कार्बन पे क्या लग रहा है? फर्स्ट कार्बन पे 3 हेलोजन लग रहे हैं, सेकंड कार्बन पे 2 हेलोजन लग रहे हैं। टोटल कितने लग रहे हैं बच्चों? 5 हेलोजन। तो एक तरीके से पेंटा हेलाइड है, इसको बोल दिया पॉली हेलोजन। क्या होगा? यूपीएससी नेम 11122 पेंटा क्लोरो प्रोपेन। क्लियर? तो ये हुआ बच्चों ऑन द बेसिस ऑफ हेलोजन एटम्स। ऐसा ही अपन किसके अंदर कर सकते हैं बच्चों? बेंजीन के अंदर कर सकते हैं, हेलोएरिन्स के अंदर। क्लियर? ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन, मेटा डाइक्लोरोबेंजीन, पैरा डाइक्लोरोबेंजीन, ऐसा करके। सेकंड वाला देखो बच्चों, नाउ द मोनोहेलो कंपाउंड्स मे बी फर्दर क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन एटम टू विच हेलोजन इज बॉन्डेड। अब जो क्लासिफिकेशन किया है वो किसके बेसिस पे किया है? वो कार्बन जिसका हाइब्रिडाइजेशन जो है उसके बेसिस के ऊपर। CX बॉन्ड में कार्बन का क्या हाइब्रिडाइजेशन है? अब आप देखो बच्चों, पहला वाला किया हुआ है कंपाउंड कंटेनिंग sp3 CX बॉन्ड, मतलब जो CX बॉन्ड है उसमें कार्बन क्या है? sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। और X क्या होता है बच्चों? इससे पहले वाली क्लास में पढ़ा था, हेलोजन, दैट इज फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। अब इसको देखो बच्चों कैसे क्लासिफाई किया है। एल्काइल हैलाइड, क्या लिखा है बच्चों? एल्काइल हैलाइड, और क्या बोलते हैं उसे अपन? हेलो एल्केन। क्या होता है बच्चों? जनरल फॉर्मूला इज RX, जहां पे R कौन सा ग्रुप होगा बच्चों? एल्काइल ग्रुप। कौन सा ग्रुप होगा? R, एल्काइल ग्रुप। तो देखो, इन एल्काइल हैलाइड द हेलोजन एटम इज बॉन्डेड टू एल्काइल ग्रुप। क्लियर? किससे बॉन्डेड होता है बच्चों? एल्काइल ग्रुप। दे फॉर्म अ होमोलोगस सीरीज रिप्रेजेंटेड बाय CnH2n+1X। अब यहां पे अपन को इंपॉर्टेंट चीज याद रखनी है बच्चों। क्लियर? क्या लिखा हुआ था एल्काइल हैलाइड के लिए? जो जनरल फॉर्मूला था एल्काइल हैलाइड का वो कैसा था बच्चों? RX। यहां पे जो आपका R है बच्चों वो क्या है? एल्काइल ग्रुप। कौन सा ग्रुप है बच्चों? ये आपका एल्काइल ग्रुप। अब इस एल्काइल ग्रुप का क्या फॉर्मूला होता है? तो इसमें कुछ नहीं करना होता बच्चों। अगर मैंने एल्केन का फॉर्मूला लिखा CnH2n+2, इसमें से एक हाइड्रोजन निकाल दो आप। जैसे ही आप इसमें से एक हाइड्रोजन निकालोगे बच्चों, -H करोगे, इट बिकम्स CnH2n+1। और ये जो अपन ने एक हाइड्रोजन निकाला उसकी जगह पे अपन ने क्या ऐड कर दिया बच्चों? हेलोजन। तो फॉर्मूला अपन क्या कर देंगे? CnH2n+1X। अब ये जो CnH2n+1 लिखा है इस पे 1 by 1 करते हैं बच्चों। अगर मैं Cn को क्या लिखूं? 1, तो इफ n इज इक्वल्स टू 1 तो मेरा क्या बन जाएगा बच्चों? फॉर्मूला CH3X। क्या बोल दूंगा मैं इसे? मिथाइल हैलाइड। क्योंकि CH3 पे अगर अपन वैलेंसी छोड़ देते हैं तो क्या बोलते हैं बच्चों? मिथाइल। अगर n को लिख देता हूं मैं 2 तो मैं इसे क्या बोल दूंगा? C2H5X, दैट इज इथाइल हैलाइड। फिर अगर बच्चों यहां पे होता n इज इक्वल टू 3 तो मैं इसको क्या लिख देता? C3H7X, प्रोपाइल हैलाइड। इसलिए अपन ने इसको क्या बोला? एल्काइल हैलाइड। और इन सब में कितने का गैप है बच्चों? CH2 का गैप है। और किसी भी एडजेसेंट अगर कंपाउंड जिनका फॉर्मूला सेम, मतलब आपके जो जनरल फॉर्मूला है अगर वो सेम है, दैट इज RX, तो जनरल फॉर्मूला अगर सेम है और उनमें CH2 का गैप होता है तो उसे अपन क्या मानते हैं?
होमोलोगस सीरीज का मेंबर। तो इसकी जो होमोलोगस सीरीज है उसका फॉर्मूला क्या होगा बच्चों, CnH2n+X। क्लियर। तो यहां पे लिखा हुआ है बच्चों, एल्काइल हैलाइड हेलोजन एटम इज बाउंडेड टू एल्काइल ग्रुप आर, दे फॉर्म एन होमोलोगस सीरीज रिप्रेजेंटेड बाय दिस फॉर्मूला, दे आर फर्दर क्लासिफाइड एज। अब इनको फर्दर अपन कैसे क्लासिफाई, इन्होंने क्या करा बच्चों, जो एल्काइल हैलाइड है उसको भी अपन क्या कर सकते हैं, फर्दर क्लासिफाई कर सकते हैं। अब इसको फर्दर क्लासिफाई कैसे करोगे, तो बड़ा सिंपल है बच्चों, यहां पे कार्बन तो sp3 हाइब्रिडाइज्ड ही है, तो जो ये आपका कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, जिसके साथ क्या अटैच्ड है बच्चों, जिसके साथ हेलोजन अटैच्ड है। नाउ सपोज इन दिस केस इट इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड, और ये क्या है बच्चों, एल्काइल हैलाइड। अब अगर इस कार्बन से मैं कितने कार्बन जोड़ दूं बच्चों, एक कार्बन जैसे यहां पे जोड़ दिया मैंने, अभी ये वाला कौन सा हो गया बच्चों, प्राइमरी एल्काइल हैलाइड। रिमेंबर, याद रखना बच्चों, जिस कार्बन से आपने हेलोजन जोड़ा हुआ है, अगर उससे एक कार्बन एटम आप जोड़ दोगे तो इसको बोलोगे प्राइमरी एल्काइल हैलाइड। अगर जिस कार्बन से हेलोजन जोड़ा है उस कार्बन से अगर आप दो कार्बन जोड़ दोगे तो वो सेकेंडरी कार्बन हो जाएगा, और हैलाइड क्या हो जाएगा, सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड। और अगर उसी कार्बन से अपन ने कितने कार्बन जोड़ दिए बच्चों, यहां पे 3 कार्बन, तो ये हो जाएगा बच्चों टर्शरी एल्काइल हैलाइड। अब यहां याद रखना है बच्चों, क्वाटर्नरी एल्काइल हैलाइड नहीं होता। क्यों? क्योंकि एक कार्बन पे अगर आपने चारों कार्बन लगा दिए तब उसके ऊपर क्या नहीं लगा सकते बच्चों, आप हेलोजन नहीं लगा सकते। सो दैट कैन बी डिवाइडेड इनटू, जो आपका हेलो एल्केन और एल्काइल हैलाइड, दैट कैन बी डिवाइडेड इनटू प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। तो उसको फर्दर अपन किस में डिवाइड कर सकते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। तो यही लिखा हुआ है बच्चों, they are further classified as a primary, secondary and tertiary according to the nature of carbon to which halogen is attached। और यहाँ एग्जांपल दिया हुआ है बच्चों, ये वाला प्राइमरी कार्बन है क्योंकि ये सिर्फ एक कार्बन से अटैच्ड है बच्चों, तो ये प्राइमरी हैलाइड। ये वाला जो कार्बन है ये कितने कार्बन से अटैच्ड है बच्चों, 2 कार्बन से, तो दिस इज सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड। और ये कार्बन कितने से अटैच्ड है बच्चों, 3 कार्बन से, तो ये कार्बन आपका टर्शरी कार्बन हो गया, देयरफॉर इट इज टर्शरी एल्काइल हैलाइड। तो जो आपका एल्काइल हैलाइड है उसको आप प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी में फर्दर डिवाइड कर सकते हो। अच्छा, जितने भी sp3x वाले कंपाउंड है बच्चों, जिसमें कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, सारे के सारे किस में कन्वर्ट हो सकते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। वो याद रखना ना बच्चों, सारे, नॉट ओनली दिस एल्काइल हैलाइड। क्लियर। अभी नेक्स्ट देखो बच्चों, व्हाट इज एलाइलिक हैलाइड। अब एलाइलिक हैलाइड के अंदर अपन को क्या देखना होता है, तो एलाइलिक हैलाइड जो देखने का तरीका है बच्चों वो कैसा है आपका, अगर आपको एलाइलिक हैलाइड देखना है तो आप क्या करो, CH डबल बॉन्ड CH2 और CH2 ऐसे वैलेंसी, मतलब जिस कार्बन से आप अटैच्ड करोगे हेलोजन को, उस कार्बन के बाजू वाला कार्बन शुड बी डबली बॉन्डेड, मतलब उसके ऊपर डबल बॉन्ड होना चाहिए। समझ में आ गई बात बच्चों, मतलब जिस कार्बन से आप हेलोजन को अटैच कर रहे हो उसके जस्ट पास वाला कार्बन अगर sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, अगर डबली बॉन्डेड है, तो अपन उसे क्या बोलते हैं, एलाइलिक ग्रुप। तो वापस आते हैं बच्चों अपन अपने वाले कंसेप्ट पे। तो देखो यहां पे, these are the compound in which the halogen atom is bonded to an sp3 hybridized carbon atom next to the carbon carbon double bond। मतलब कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के बाद वाला कार्बन जो sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, अगर उससे मैं हेलोजन अटैच्ड करूं तो मैं उसे क्या बोलूंगा, एलाइलिक हैलाइड। लाइकवाइज बेंजाइलिक हैलाइड। अब बेंजाइलिक में बड़ा सिंपल है बच्चों, तो बेंजाइलिक को जो देखने का तरीका है वो कैसा है, तो बेंजाइलिक में कुछ नहीं करना बच्चों, एक बनाना है बेंजीन और उस बेंजीन के ऊपर क्या कर देना है बच्चों, CH2 ग्रुप लगा के और वैलेंसी छोड़ देनी है। इस तरह का अगर कंपाउंड बनेगा तो उसे अपन क्या बोलेंगे, बेंजाइलिक हैलाइड। क्लियर। तो वापस देखो बच्चों अब इसको, सो जस्ट हैव अ लुक, these are the compound in which the halogen atom is bonded to an sp3 hybridized carbon atom next to aromatic ring। किस पे लगा दिया बच्चों, बेंजीन पे लगा दिया, एरोमेटिक रिंग पे, तो इसे क्या बोल दिया आपने, बेंजाइलिक। और ये बच्चों चाहे एल्काइल हैलाइड हो, चाहे एलाइलिक हैलाइड हो या बेंजाइलिक हैलाइड, ऑल कैन बी कन्वर्टेड इनटू प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। अभी ये हुआ बच्चों कौन से वाले, sp3 वाला। कौन सा वाला बच्चों, sp3 वाला। अब इसी की जगह पे क्या होता, अगर द कंपाउंड कंटेनिंग कार्बन हेलोजन बॉन्ड में कार्बन इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड, अगर वो है तो आप क्या करोगे बच्चों, तो फिर आता है आपका 2, विनाइलिक और एराइलिक। नाउ विनाइलिक में जो इंपॉर्टेंट है बच्चों वो क्या याद रखना है आपको,
सो अगेन जस्ट हैव अ लुक, विनाइलिक का मतलब CH डबल बॉन्ड CH ऐसे दिया हुआ है, तो ये CH2 लगा हुआ है बच्चों, और डायरेक्ट इस डबली बॉन्डेड कार्बन एटम से अगर आपने क्या लगा दिया, हेलोजन एटम, तो आप इस पर्टिकुलर कंपाउंड को क्या बोलोगे, विनाइलिक हैलाइड। और यही चीज अगर आपने डायरेक्टली किस पे लगा दी बच्चों, बेंजीन के ऊपर लगा दी, डायरेक्ट बेंजीन के ऊपर ऐसा हाइड्रोजन हटा के, तो इसे क्या बोलोगे आप, एराइलिक हैलाइड और एराइल हैलाइड। तो कैसा होगा बच्चों, जस्ट हैव अ लुक, विनाइलिक हैलाइड, these are the compounds in which halogen atom is bounded to sp2 hybridized carbon atom, that is carbon carbon double bond। मतलब कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड का जो कार्बन है उससे डायरेक्टली आपने क्या जोड़ दिया, हेलोजन, तो क्या बोलोगे बच्चों इसे आप, विनाइलिक क्लोराइड। लाइकवाइज एराइलिक, these are the compound in which the halogen atom is bonded to sp2 hybridized carbon atom of an aromatic ring। डायरेक्ट बेंजीन में से हाइड्रोजन लगा के Cl लगा दिया, क्या बन जाएगा बच्चों, क्लोरोबेंजीन। क्लियर। सो दिस इज द क्लासिफिकेशन ऑफ हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन गिवन इन आर। तो ये 3 क्वेश्चन बच्चों आज आपके लिए, इनको कौन सा हैलाइड बोलेंगे अपन, जो मैंने आपको टाइप बताया बच्चों, बेंजाइलिक, एराइलिक, विनाइलिक, एलाइलिक और सिंपल एल्काइल हैलाइड। तो वो आप मेरे को बताना बच्चों, इसके अंदर जस्ट कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट लिखना। ये बच्चों आपका ए कंपाउंड, ये आपका बी कंपाउंड और ये आपका सी कंपाउंड। वापस मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट पर्टिकुलर टॉपिक के साथ, और टॉपिक का नाम है बच्चों नोमेनक्लेचर। थैंक यू।